Good morning, friends. Today we'll be discussing another topic that is gender identity, family, media, gender roles, and stereotypes. Gender identity. Gender identity is the sense one has of being male or being female, which corresponds normally to the person's anatomical sex. See, gender identity is defined as a personal conception of oneself as male or female. That is what we think of ourselves. We think of ourselves as a male or a female. The concept of intimate is intimately related to the concept of gender roles, which is defined as the outward manifestation of personality that reflects the gender identity. See, we have already discussed gender identity. So now we will be discussing what are the factors which influence gender identity. हमने पहले जेंडर आइडेंटिटी को देखा। जेंडर आइडेंटिटी जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि दो तरह से देखी जा सकती है। एक तो है बायोलॉजिकल, और वो बायोलॉजिकल कैसे देखेगी कि वो इंडिविजुअल जो है वो अपने क्रोमोसोम्स के बेसिस पे, सेक्स क्रोमोसोम्स के बेसिस पे वो मेल है या फीमेल है। अगर एक्स एक्स है तो फीमेल है, अगर एक्स वाई है तो मेल है। तो ये तो है बायोलॉजिकल फैक्टर। दीज आर दी बायोलॉजिकल फैक्टर्स। सेवरल प्रीनेटल बायोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूडिंग जीन्स एंड हार्मोन्स में अफेक्ट जेंडर आइडेंटिटी। द बायोलॉजिकल factors may involve many hormones which determine our sexual characteristics, which produce the secondary sexual characteristics। देखो, जो पहले मेल है या फीमेल है वो तो डिटरमिन हो गया, उसके सेक्स, जो उसके क्रोमोसोम्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, उनके बेसिस पे। लेकिन बहुत सारे सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वो हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हार्मोन किस प्रकार से डेवलप हुआ है। So gender identity is self-defined. That is depends upon the external factors, that is the environmental factors, and the internal factors, that is hereditary. Gender identity of a male will have masculine characteristics, and the gender identity of female have feminine characteristics. That is the gender roles. If we say, if we relate them with the feminine or masculine characteristics, then they become gender roles. Then if we consider the next thing, that is the social and environmental factors influencing gender identity, that is children's upbringing and the social environment. What do you think about the children's upbringing? Children's interests, preferences, behaviors, and overall self concept are strongly influenced by the parental and the authority figure teaching regarding sexual stereotypes occurring in or before early portion of the middle childhood। क्या कह रहा है कि किस तरीके से, देखो, हर बार जो है माता पिता उस फैमिली में हेड है, तो माता पिता किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, वो उस बच्चे का सेल्फ कंसेप्ट किस प्रकार का बन रहा है, ये इस चीज पर डिपेंड करेगा कि वो जेंडर जो सेक्सुअल स्टीरियोटाइप्स है उनको कितना मानेगा। मिडिल चाइल्डहुड में जो कुछ वो होता दिखता है उसी को वो मानता है। अगर मान जो है वो हमेशा उसे घर का काम करता पाता है, तो वो मानता है कि वो जो ये जो है वो मस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जब अगर वो उसे फादर को ब्रेड विनिंग बाहर जाकर कमाकर लाता ही देखता है या फिर सारे डिसीजन मेकिंग करता देखता है, तो वो उसको मस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स सोचता है। या अगर सेक्स स्टीरियोटाइप्स उतने नहीं फॉलो हो रहे हैं घर में, माँ बाप दोनों मिलकर सभी तरह के काम करते हैं, तो वो बच्चा कम सेक्सुअल स्टीरियोटाइप्स का के ऊपर को ब्लाइंडली फॉलो करेगा। तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि बच्चे के पेरेंट्स जो है वो किस प्रकार सा व्यवहार करते हैं। फिर एक और चीज है, चिल्ड्रंस लर्न वाइकरसली इन पार्ट्स थ्रू देयर ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन ऑफ व्हाट दे सी देयर प्राइमरी केयर गिवर्स डूइंग। सी, जो भी बच्चा जो है बहुत सारी चीजें वाइकेरसली का मतलब है कि अपने आप बिना किसी के सिखाए सीखना, सिर्फ देखकर किसी सिचुएशन को हम देख लेते हैं और फिर उसको सीख लेते हैं। तो चिल्ड्रन लर्न्स वाइकेरसली इन पार्ट्स थ्रू देयर ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन ऑफ व्हाट दे सी देयर प्राइमरी केयर गिवर्स डूइंग। देखो, प्राइमरी केयर गिवर कौन हो सकते हैं? माँ बाप हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, या आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो, नैनी हो सकती है। तो ये लोग किस प्रकार का व्यवहार करें, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा बच्चे के व्यवहार पर और उसके जेंडर रोल को किस तरह से वो देखता है उसके ऊपर। They tend to imitate and internalize what they see and then repeat those pattern in their lives। और वही जो सीख लेगा
जो वो करता देखेगा, जो वो सीख लेगा, फिर वो आगे अपनी लाइफ में उसको उसी तरीके से इंटरप्रेट करेगा और इसी तरीके से फॉलो करेगा। Children raised watching their parents adhering to strict gender stereotype rules are in general more likely to take on their roles themselves as adults than are peers whose parents provided less stereotype, more androgynous model for behaving. This is what I was talking about while I was talking on the earlier slide, that चिल्ड्रंस फॉलो व्हाट दे सी। जैसा व्यवहार वो होता देखेंगे उसी को वो सीख जाएंगे और उसी को वो फॉलो करेंगे। अगर कहीं पर बहुत ज्यादा पेट्रियार्किक सोसाइटी है या पेट्रियार्की को बहुत ज्यादा फॉलो किया जा रहा है किसी फैमिली में, तो वो जो है सेक्स स्टीरियोटाइप्स या जेंडर स्टीरियोटाइप्स को बहुत ज्यादा फॉलो करेगा। जबकि ऐसा घर जहाँ पर ये स्टीरियोटाइप्स जो है एंड्रोगिनिस मॉडल को फॉलो किया जा रहा है, जहाँ माँ और बाप मिलकर सारे काम करते हैं, तो वहां पर जो लेस स्टीरियोटाइप्ड होगा वो बच्चा, वो अपनी लाइफ में आगे उन स्टीरियोटाइप्स को उस तरह से फॉलो नहीं करेगा, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेगा। फिर दो चीजें हैं, एक होती है नर्चर और दूसरा होता है नेचर। नेचर तो मैं बात कर ही चुके हैं हम। नेचर क्या है? जो हेरिडिटी से उसे मिला है। और नर्चर क्या है? किस तरीके से उसको पाला गया है। Social factors which may influence gender identity includes ideas regarding gender role conveyed by the family, authority figures, mass media, and other influential people in the child's life. मतलब उसका नेचर और नर्चर दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्चर जिस प्रकार से हुआ है, उसने क्या क्या चीजें देखी है, किस तरह के आइडियाज उसने सुने हैं, किस तरह की फैमिली एटमोसफियर है, किस तरह की अथॉरिटी फिगर्स जो है वो रोल प्ले करते हैं, किस तरह से मास मीडिया में हम चीजें देखते हैं। अब हमें आप देखते होंगे कि बच्चे जो है फोन, टीवी और इन सब चीजों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। हम कई बार बैठे होते हैं, कहते हैं कि बच्चा जो है अपनी एज से पहले बड़ा हो गया है, क्योंकि वो इन सब चीजों को देख रहा है और वो उस बिहेवियर को फॉलो करता है जो वो देखता है। और जैसे जैसे मिडिल चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड तक आता है, वो उसकी बहुत सारी चीजें, उसके कंसेप्ट फॉर्मेशन हो जाते हैं। वो जो है अपनी लाइफ में आगे क्या बनेगा, उसके बेसिक फंडामेंटल्स, उसके नींवें वहां पर बहुत मजबूत होनी शुरू हो जाती है। तो वहां पर हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है एज टीचर्स कि हम क्या करेंगे। नेक्स्ट है फैमिली। फैमिली जो है एक सोशल यूनिट है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी कौन है? फैमिली है। और फैमिली बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी हम पिछले स्लाइड्स में भी देख चुके हैं कि क्या क्या करती है। द फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल ग्रुप इन सोसाइटी। इट is also the most important influence in child's life. The child plays a role. The family plays a role in child's life. For example, in education, physical and emotional, जो भी उसकी एजुकेशनल नीड है, फिजिकल नीड है, इमोशनल नीड्स है, उनको सेटिस्फाई करती है। इन प्रोटेक्शन एंड मटेरियल सपोर्ट, इन नर्चर, लव एंड इमोशनल सपोर्ट, फिर स्पिरिचुअल गाइडिंग, बहुत सारी चीजें हैं। फैमिली के रोल तो उस बच्चे की लाइफ को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा अगर 6 घंटे या 8 घंटे स्कूल में रहता है, बाकी जो 18-19 घंटे हैं वो कहाँ रह रहा है? वो अपने पेरेंट्स के पास रहता है। तो वहां वो अपनी फैमिली में रहता है। जिस तरह का माहौल, जिस तरह की चीजें वो वहां होता देखता है, वही सारी चीजें वो फॉलो करता है। ठीक है। अब फंक्शन ऑफ द फैमिली हमने देखा। देखो, द फंक्शन ऑफ फैमिली इज टू नर्चर ईच मेंबर एंड प्रमोट डेवलपमेंट इन 5 एरियाज। कौन से हैं? फिजिकल, मोरल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सब तरीके के एरियाज में ये देखो इन्फ्लुएंस कर रही है फैमिली बच्चे को। उसकी फिजिकल, खाना पीना अच्छा मिलता है, माँ बाप बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं। अगर अच्छा खाना पीना मिल रहा है तो फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी है, हेल्थ अच्छी है। अगर उसे अच्छी, माँ बाप अच्छा व्यवहार करते हैं आपस में भी और दूसरों के साथ भी, तो उसकी इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। अगर सब आपस में बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, देखता है वो जिस तरह का व्यवहार होता है, तो डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। सही तरह की अपब्रिंगिंग होती है तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। वैल्यूज बच्चे को मिलती है तो मॉरल डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। तो फैमिली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके अंदर? चाइल्ड के डेवलपमेंट में। फिर जेंडर रोल्स आर आल्सो नोन एज सेक्स रोल्स, is a social role encompassing a range of behaviors and attitudes that are generally considered acceptable, appropriate or desirable for person based on that person's biological or perceived sex। का क्या मतलब है? ये कह रहा है कि जेंडर रोल जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं, मेरी पहले ही जो वीडियोस है उसमें आपने देखा होगा कि जेंडर रोल जो है वो सेक्स जो है सोशल कंस्ट्रक्ट है। सोसाइटी ने बताया कि इस सेक्स को ये काम करना है, ऐसा बिहेवियर करना है, इस तरह का एटीट्यूड रखना है, और वो कौन सा एटीट्यूड मेल के लिए और कौन सा एटीट्यूड जो है वो फीमेल के लिए एक्सेप्टेबल है, अप्रोप्रिएट है, डिजायरेबल है। तो ये उसके बायोलॉजिकल सेक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको किस प्रकार का सोसाइटी ने बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसकी, उसको अप्रोप्रिएट बताया है।
या उसको डिजायरेबल बताए। Gender roles in society. Gender roles in society means how we are expected to act, speak, dress, groom, and conduct ourselves based on our assigned sex. सो रोल में अभी हम बात पिछली साइड में हम कर चुके हैं कि जेंडर रोल्स इन सोसाइटी जो है वो कौन करेगा और एक्सपेक्ट वो कौन फॉलो करता है, वो इंडिविजुअल फॉलो करता है, मेल हो या फीमेल हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल हम साइड कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स एंड वुमेन्स आर जनरली एक्सपेक्टेड टू ड्रेस इन टिपिकली feminine way and to be polite, accommodating and nurturing। तो मतलब फीमेल का बिहेवियर कैसा बताएगा, क्या डिजायरेबल है उनके लिए कि वो सही तरीके से ड्रेस होंगी, पोलाइट होंगी, सबको अपने साथ लेके चलने वाली होंगी और नर्चरिंग होगी। तो ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर, अगर इससे कोई इधर उधर होगा तो क्या होगा, उसको जो है जेंडर रोल में फिट नहीं होगा वो, और उसको लोग क्वेश्चन करेंगे, उसे सोसाइटी क्वेश्चन करेगी लगातार। फिर कॉमन इश्यूज रिगार्डिंग द जेंडर रोल्स इन फैमिली। इन मेनी सोसाइटीज फैमिली सिस्टम इज जेंडर बायस्ड एंड एवरीवन हैज देयर स्पेसिफिक रोल्स। जो हमारी पेट्रियार्क सोसाइटी में ये फॉलो होता है कि मेल जो हेड है उनके पास सारी पावर होती है, डिसीजन मेकिंग वही करते हैं, प्रॉपर्टी को वही होल्ड करते हैं, और फीमेल जो है वो सिर्फ घर का काम करती है, बच्चों की चाइल्ड रेयरिंग करती है, बच्चों को पालती है, उनके खाने पीने और चीजों को देखती है, बाकी रोल्स उसे नहीं दिए जाते। But today's modern life, men share their responsibilities and everything mutually, whether it is household work or professional। लेकिन आज समय में परिवर्तन आया है और बदलाव आ रहा है। जैसे वो की एंड का मूवी अगर आपने देखी हो तो आपने देखा होगा कि वहां पर कैसे जेंडर रोल्स चेंज हो रहे हैं। मॉडर्न वुमन जो है या मेन जो है वो, क्योंकि दोनों ही बाहर जाते हैं, काम करते हैं, दोनों ही मिलकर सारी और जो एक्टिविटीज हैं वो करते हैं जिससे कि लाइफ स्मूथली चल सके। ऑल लिव टुगेदर, टेक डिसीजन टुगेदर, क्रिटिसाइजिंग एंड इंकरेजिंग म्यूचुअली एंड यट बीइंग इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल। इंडिपेंडेंट होते हुए भी, रिस्पॉन्सिबल होते हुए भी, और एक दूसरे का ध्यान रखते हुए भी, एक दूसरे का क्रिटिसिज्म करते हुए एक बढ़िया ढंग से सोसाइटी जो है एंड्रोगेनस मॉडल में चलाई जा सकती है। रोल ऑफ मीडिया। सी मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे मैं अभी आपको पहले भी कह रही थी कि हम ये कहते हैं कि बच्चे अपनी उम्र से पहले बड़े हो रहे हैं। अपनी उम्र से पहले बड़े होने का क्या अर्थ है कि वो चीजों को मीडिया के थ्रू देखते हैं और कई सारी गलत चीजें भी प्रोजेक्ट हो जाती हैं जो उनके सामने आती हैं और उससे वो गलत चीजें सीख जाते हैं। हमारा मीडिया जो है वो मेल और फीमेल को जो है सेक्सुअली डिफरेंशिएट करके दिखाता है कि ये रोल जो है वो फीमेल के लिए है, बल्कि फीमेल को बहुत ज्यादा उनकी सेक्सुअलाइज्ड इमेज होती है। आप देखोगे कि किस तरह की पिक्चर्स प्रोजेक्ट की जाती है जहां पर सेक्सुअल एक्सप्रेशन, सेक्सुअल बॉडी लैंग्वेज, सेक्सुअल गेस्चर, ये सब चीजें दिखाई जाती है जो ठीक नहीं है। और हमारे जो मीडिया है वो जेंडर स्टीरियोटाइप्स को भी रीइंफोर्स करता है। अभी चेंज आ रहा है, मैं ये नहीं कहूंगी कि रोल ऑफ मीडिया बिल्कुल ही नेगेटिव है, लेकिन अभी चेंज आ रहा है। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट जो है, इंडोर्समेंट आप देखते होंगे, उसमें आप बहुत सारी जो चीजें हैं उनको जो एडवर्टाइज करते हैं उसमें आजकल एंड्रोगेनिक जो मॉडल है उसको फॉलो किया जा रहा है कि मेल और फीमेल को इक्वल राइट दिए जाए। फिर जेंडर रोल्स एंड स्टीरियोटाइप्स। अब एज टीचर हमने क्या करना है, वी नीड टू क्रिएट अ स्कूल दैट नर्चर्स एकेडमिक अचीवमेंट, प्रोवाइड फिजिकल एंड इमोशनल सेफ्टी एंड वेलकम्स ऑल स्टूडेंट्स एंड फैमिलीज एंड हैव अ कॉमन गोल टू ऑल द एजुकेटर्स। एक ऐसा स्कूल बनाना है, एक ऐसा इंक्लूसिव स्कूल बनाना है जहाँ किसी भी प्रकार की जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, सबको इक्वल और इक्विटी बेस्ड हमने प्लेटफॉर्म देना है जिससे कि वो सही तरीके से डेवलप हो जाए। कोई इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, कलर, क्रीड, जितनी भी ये चीजें, इन सबको छोड़कर हमें एक ऐसा माहौल मिल जाए, ऐसा स्कूल मिल जाए जहाँ ये सब चीजें पीछे छूट जाए। ओनली जो हमारा मोटिव हो लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। वन वे टू डू दिस इज टू क्रिएट अ जेंडर expansion environment where all the students can thrive and learn to their fullest potential. There are two traits or characters that are exclusively possessed by boys or girls। ये जो कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हमें, वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ, सारे ट्रेड्स और सारे कैरेक्टर्स जो है ना वो सभी के पास हो, बॉयज के पास भी हो, गर्ल्स के पास भी हो, कुछ भी डिवाइड करके ना देखा जाए। जो जिस एरिया में ज्यादा अच्छा कर सकता है उसको वो एरिया काम करने के लिए दे दिया जाए, या उस एरिया में उसे एक्सेल करने का अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर दी जाए। From generations to generations, children internalize their parents' model. Different thing. Each
pa- partner has established their respective responsibilities. With changing tradition, the role of gender are also changing and seems to be difficult. Women become more ambitious, independent, and men are more emotional and involved in household talks. देखो वो एंड्रोगेनस मॉडल की बात मैं अभी कर रही थी, जो वही है ये. Most of men consider women's career as conflicting sources because they think women will neglect their family, increase in professional competition, risk of deterioration of the marital status. तो ये मैरिटल फैमिली कह लें या इंस्टीट्यूशन कह लें, इस ये क्या कह रहा है कि भाई हमें अभी सोचने की ज़रूरत है, इस जो पहले पुरानी सोच थी उसको बदलने की ज़रूरत है. पहले लोग ये सोच रहे थे कि वुमन अगर करियर उसका फॉलो करेगी तो ये बहुत सारी चीज़ें, उसकी फैमिली नेग्लेक्ट हो जाएगी, उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, उस कंपटीशन बढ़ेगा, फिर उसका जो मैरिटल इंस्टीट्यूशन है उसको कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा. पर ऐसा नहीं है, इस सोच से हमें बाहर आना होगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट the role of family, what is gender identity, what are gender roles, what are stereotypes, what is the role of media in gender stereotypes, and how we can make the better schools. So thank you friends.